नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सामरिया आज फिर एक बार शेखावटी डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हाजिर हूँ। और आज हम एक छोटा सा दूसरा टॉपिक लेकर के इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस नाम का एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में, बैंकिंग में और अपने नेवी एयरफोर्स में और अन्य कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इस प्रकार का कोई ये इडियम्स का जो पार्ट होता है ये एग्जाम में दिया होता है और इसका नीचे 4 ऑप्शन देकर इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं और इनके आगे इसका जो मीनिंग आने वाला है इडियम्स को हिंदी में मुहावरा कहा जाता है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हमें किस प्रकार से डिफाइन करने होंगे, इनके ऊपर आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ जो मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगा, इस विषय के ऊपर हम एक छोटी सी ट्रिक काम में लेंगे, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से किसी वर्ड को देख करके हम उस शब्द को पहचान करके उसका मीनिंग किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें पहला इडियम इसके अंदर लिखा हुआ है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मीनिंग लिखा हुआ है डू थिंग्स इन रॉन्ग वे। देखिए, एक डायग्राम के मार्फत में बता रहा हूं आपको। ये आपका पुट मीनिंग लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ कार्ट। बिफोर द हॉर्स का मतलब घोड़े के सामने। ये मान लीजिए एक गाड़ी है कोई भी, और ये इसके सामने मान लीजिए अपन ने कोई हॉर्स खड़ा कर दिया। ये गाड़ी के सामने जब आपने हॉर्स खड़ा किया तो ये इसका मुंह इधर हो गया, गाड़ी का मुंह इधर हो गया, तो ये आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती है। ये जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो आपने किस प्रकार का काम किया? डू थिंग्स इन रॉन्ग वे, गलत तरीके का काम करना, उल्टे कर्म का काम करना। ये इसको क्या कह सकते हैं? डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग वे, गलत कर्म से काम करना। या हम क्या कह सकते हैं? टेकल थिंग्स इन रॉन्ग वे, मतलब वस्तु को उचित तरीके से नहीं रखना। इस प्रकार के वर्ड देकर इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। मीनिंग का याद कैसे रखेंगे? पुट का मतलब रखना, ये हमने रख दिया। कार्ट का मतलब गाड़ी को जब घोड़े के सामने रखा तो घोड़े के सामने रखेंगे तो इसका उल्टे कर्म का काम क्या है? इसलिए डू थिंग्स इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से काम करना या उल्टे कर्म का काम करना होता है। दूसरा इडियम देखेगा, इसमें लिखा हुआ है ए फिश आउट ऑफ वाटर। एक्वेरियम देखा होगा आप लोगों ने। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर या जल जीवनशाला। जल जीवनशाला के अंदर मछलियां रखी जाती हैं। ये मान लीजिए मछलियां हैं और ये वाटर के अंदर है। जब हम एक मछली को बाहर निकालते हैं, क्या लिखा है? ए फिश आउट ऑफ वाटर। यदि मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो आराम महसूस करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मछली का जो जीवन है वो पानी के अंदर ही रहता है। ये कैसा महसूस करेगी? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अनकंफर्टेबल सिचुएशन का मतलब होता है असुविधाजनक स्थिति। तो दूसरा इडियम कैसे याद रखेंगे? ये लिखा हुआ ए फिश आउट ऑफ वाटर। यदि मछली को पानी से बाहर निकाला तो पानी से बाहर निकालोगे तो मछली एक्वेरियम से जब बाहर निकाल दिया आपने तो कंफर्ट महसूस नहीं करेगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन उसकी दिखाई देगी। तो इस इडियम को कैसे याद रख लेंगे? आउट ऑफ वाटर यदि फिश को करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन को दिखाती है। उसके बाद में तीसरा इडियम है बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून का मतलब देखिए, जानकारी होगी, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म के बाद घुट्टी पिलाई जाती है। जब बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है तो बिल्कुल पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो अपना जो मटका होता है, कोई भी मटका जैसे लेते हैं अपन, उस मटके के ऊपर जो ढकना काम में लेते हैं अपन इसको कवर करने के लिए, उस ढकने के अंदर क्या पिलाते हैं? घुट्टी पिलाते हैं। मिडिल फैमिली जो होते हैं वो सिल्वर की स्पून न लेकर के स्टील की स्पून काम में लेते हैं। जैसे स्टील की चम्मच लेकर के उसके अंदर घुट्टी
मिलाई और उसको पिला दिया गया बच्चे को। लेकिन जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे चांदी की चम्मच में क्या पिलाते हैं, बच्चे को घुट्टी पिलाते हैं। ये कह रहा है कि बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके उसी समय उसको सिल्वर की स्पून मिल जाती है घुट्टी वगैरह के रूप में लेने के लिए। इसका मतलब उस बच्चे ने कैसे परिवार में जन्म लिया, रिच फैमिली में। तो मीनिंग कैसे याद रखेंगे, यदि बच्चे को जन्मते ही उसके पास सिल्वर की स्पून मिलती है तो इसका मतलब वो बच्चा किस प्रकार के परिवार में पैदा हुआ है, रिच फैमिली में पैदा हुआ है, अर्थात उसका जन्म एक धनवान परिवार में हुआ होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इडियम्स है सी आई टू आई। सी आई टू आई, ये जैसे मान लीजिए कोई बस है, लोक परिवहन वगैरह की मान लीजिए कोई भी बस है, आप इसके अंदर चढ़ गए और इस प्रकार से दोनों तरफ क्या रहती हैं, इसमें सीट रहती है। जब कोई बंदा यहाँ बैठता है बोनट के ऊपर और मान लीजिए कोई फीमेल लड़की यहाँ बैठती है, और जब ये बंदा इधर वाला बंदा इधर इस लड़की के सामने, ये लड़का इस लड़की के सामने देखता है तो आमने सामने की नजर घुसती है, मतलब ये लड़का लड़की की तरफ देखता है, लड़की लड़के की तरफ देखती है, तो इसमें आई टू आई क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट होता है। और जब बच्चे का आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है तो उनका क्या हो जाता है, एग्री हो जाते हैं, अर्थात वो सहमत हो जाते हैं। और जब नजर नहीं झुकती है तो क्या नहीं होते, सहमत नहीं होते हैं। तो ये याद करने का एक तरीका है भाई, सी आई टू आई, जैसे आंख में आंख मिला करके देखी तो आपको क्या लगेगा, उसमें एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी आई टू आई को कैसे याद कर सकते हैं अपन, समझौते के मीनिंग में याद कर सकते हैं, एग्री का मीनिंग याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या करा, ए बेकर डजन, जानकारी होगी डजन का मीनिंग क्या होता है, 12 होते हैं। और ए का मतलब क्या होता है, एक, 12 और 1 दोनों मिला करके कितने हो गए, 13। तो मीनिंग क्या है इसका, 13। तो याद रख सकते हैं इसको आसानी से। तो ए बेकर डजन का मीनिंग कैसे याद रखें, डजन का मतलब 12 होते हैं, ए का मतलब 1 होता है, तो दोनों को मिला करके क्या हो गया, 13 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट इडियम इसके अंदर लिखा हुआ है चिक बाई जोल। चिक का मतलब गाल होते हैं और जोल का मतलब जबड़ा होता है। गाल और जबड़े के बीच में कितनी जगह होती है, वो थोड़ी सी जगह होती है। ये चिक का मीनिंग गाल होता है, जोल का मतलब जबड़ा होता है। तो गाल और जबड़े के बीच में क्या होती है, बहुत ही थोड़ी मीनिंग होती है, मतलब बहुत थोड़ी जगह होती है, इसलिए इसमें इसका मीनिंग क्या लिखा गया है, वेरी नियर। तो ट्रिक्स क्या रहेगी, गाल और जबड़े के बीच की जो जगह होती है वो थोड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरी नियर कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट इडियम लिखी हुई है कैरोट एंड स्टिक। देखिए मान लीजिए कोई लवर है, अपनी बिलोड को टाइम देता है कि कह देता है कि भाई आपको 12 बजे पार्क में आना है, और वो कहता है यदि 12 बजे आप टाइम पे पहुंच गए, 12 बजे आप टाइम पे पहुंच गए तो आपको रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड। और रिवार्ड के रूप में आपको क्या मिलेगी, कैरोट मिलेगी। रिवार्ड के रूप में आपको क्या मिलेगी, कैरोट मिलेगी। और यदि 12 बजे से लेट होकर के आए तो आपको पनिशमेंट में क्या मिलेगा, पनिशमेंट में आपको स्टिक मिलेगी। तो याद कैसे रखते हैं, रिवार्ड मतलब कैरोट एंड स्टिक के इडियम्स को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। याद रह जाएगी मेरे हिसाब से, कैरोट इनाम में, रिवार्ड में क्या मिलेगा आपको, कैरोट मिलेगा, और पनिशमेंट में आपको क्या मिलेगी, स्टिक मिलेगी। तो कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट इडियम देखिए ऑन एंड ऑन। हम कमरे में जाते हैं, कमरे में घुसते ही स्विच को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन कर दिया तो ऑन करने के बाद में वो लगातार चालू ही रहता है। तो ऑन एंड ऑन, जब आपने उसको ऑन किया, ऑन करके छोड़ दिया, इसका मतलब वो निरंतर क्या कर रहा है, चल रहा है। तो ऑन एंड ऑन का मीनिंग क्या होता है, रेगुलरली, अर्थात निरंतर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इडियम कह रहा ऑफ एंड ऑन। जब कमरे में गए, एक बंदे ने ऑन किया स्विच को, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया। इसका मतलब आप कैसे एक्शन कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, इरेगुलर, इरेगुलर। तो दोनों अपने आप याद रह जाएगी, ऑन एंड ऑन। यदि ऑन करके ऑन कर छोड़ दिया,
का मतलब एक्शन कैसे हो रही है, रेगुलरली एक्शन हो रही है। और यदि ऑफ एंड ऑन मतलब एक बार चलाया फिर ऑफ किया फिर चला ऑन किया फिर ऑफ किया, इसका मतलब आप कैसे एक्शन कर रहे हैं, इरेगुलरली एक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इडियम्स है कीप बैक। आपको ध्यान होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास 2000 का नोट चला जाता है, यदि घर वाले उससे वो नोट छीनने का प्रयास करते हैं तो बच्चा रोता है, तो घर में होम मिनिस्टर का आदेश आता है, क्यों भाई क्या दिक्कत हो रही है, बच्चे को क्यों रिला रहे हो। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो पति पत्नी की नोकझोंक तो वैसे होती रहती है, जब बच्चे को लेकर के कोई बात आती है तो और बड़ी बड़ी समस्या होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे यदि वो 2000 का नोट उसको छोड़ तो दे तो इस लॉकडाउन में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, और नहीं छोड़े तो वैसी समस्या है कि घर में जैसे बच्चे के पास से छीनेगा तो बच्चा रोने धोने की आवाज करेगा, रोने धोने की आवाज करेगा तो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं, पुराने जमाने की तरह लोग इसको निजात पाने के लिए क्या करते हैं, उसके नजदीक जाकर के जिस प्रकार से घूमते 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 बच्चे से अचानक क्या करते हैं, धीरे से बच्चे के हाथ से खींच करके कीप बैक करते हैं। कीप बैक का मतलब पीछे ले जाना। जब आपने उस नोट को पीछे लेके गए तो कीप बैक किया आपने, और कीप बैक किया तो इसका मतलब वस्तु को आपने क्या कर लिया, हाइड कर लिया। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपा लेना। तो कीप बैक इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाइड करना अर्थात छिपा लेना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट इडियम कह रहा देखिए, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, छोटे बच्चे थे, मतलब जब आप 5th क्लास तक या 6th क्लास तक होते थे, उस स्थिति पे सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या मजे वाली बात होती थी, कैलेंडर को देखते अपन, कैलेंडर को देखते जब आपके सामने तारीख होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से तारीख लिखी होती, डेट्स लिखी होती, और जब पहली तारीख रेड होती, तीसरी तारीख रेड होती, चौथी रेड, 5th रेड, 6th रेड, इस प्रकार से 4 5 जब रेड 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 दिखाई देती तो पहले से अंदाजा क्या होता कि ये तो निश्चित रूप से क्या होंगी, छुट्टियां होंगी। तो इसका मतलब ये रेड वाला जो दिन था, कैलेंडर का जो रेड डे था, मीनिंग करा ए रेड लेटर डे। तो जब रेड लेटर डे यहाँ मतलब लेटर मान लेते हैं अपन, इडियम याद करना अपने को, तो सीधा मतलब अपने ट्रिक्स के माध्यम से अपने आंसर निकलना चाहिए। तो इसका कह रहा है कि जब रेड लेटर डे है, ये जो दिन है आपके लिए वो कैसे हैं, एन इंपॉर्टेंट डे कह सकते हैं, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे कह सकते हैं। तो ए रेड लेटर डे, उस जो कैलेंडर में तारीख लिखा हुआ जो लेटर है वो कैसा है, सिग्निफिकेंट एंड हैप्पी डे कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट डे कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए तो उस दिन का जो डे होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि काफी दिन के बाद में कोई छुट्टी वगैरह उसको मिलती होती है। इसके बाद में नेक्स्ट इडियम्स है गिफ्ट ऑफ द गैप। शोले फिल्म देखी होगी, जिसने नहीं देखी तो उसका डायलॉग मैं सुना देता हूं आपको। वैसे गैप का मतलब बकना होता है या बड़बड़ाना होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलना होता है, और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपहार होता है। शोले फिल्म में एक जो विलन है उसका नाम गब्बर सिंह होता है, और गब्बर सिंह बोलता है उसके सामने कितने आदमी थे, और वो कहते हैं साहब 2, और फिर भी पिट के आगे तुम क्या सोचते हो गब्बर तुम्हें इनाम देगा, तो इस प्रकार से वो बोलता है। तो वो गैप था, गैप का मतलब बड़बड़ाना होता है, लेकिन यहाँ गैप का मीनिंग क्या मानते चले, गब्बर सिंह मान लेते हैं। तो गब्बर सिंह के पास में गिफ्ट था, गिफ्ट का मतलब उपहार था। क्या उपहार था, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो बोलने की तो कला थी गब्बर सिंह के पास, और में क्या था, तो मीनिंग अपने इडियम से याद हो जाएगा। एक गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, अर्थात देखिए गैप का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना होता है, लेकिन यहाँ क्या मान लेते हैं, गब्बर सिंह मान लेते हैं। तो गब्बर सिंह के पास में गिफ्ट था, उपहार था। क्या उपहार था, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग का उपहार था, अर्थात उसके पास बोलने की शक्ति थी, एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की उसके अंदर क्या होती है, कला होती है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप इडियम्स कैसे याद हो जाएगा, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इडियम है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, और फायर का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। क्या कह रहा है देखिए, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो रेपिडली या क्विकली। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, और लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग। जंगल में जो आग चलती है
तो वो ऐसे नहीं चलती जैसे फेरों के ऊपर हड़वे हड़वे चाल मारी लाडो वाला गाना सुना करके दुल्हन चलती है, इस प्रकार से थोड़ी चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो वो तेज गति से फैलती है। तो स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है रैपिडली या क्विकली, अर्थात तेज गति से कोई एक्शन का होना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट इडियम्स है हेनपेक्ड हस्बैंड। हेनपेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल हिज वाइफ। पति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में होता है उसको हैंडपेक्ड हस्बैंड कहते हैं। देखो पीईसी लिखा हुआ है, पीईसी के पैक का मतलब चोंच मारना होता है। पैक पीईसी के पैक का मतलब क्या होता है? चोंच मारना होता है। पीएससी के पैक का मतलब बांधना होता है। तो हम मान लेते हैं कि स्प्रीड लाइक वाइल्ड हैंडपेक्ड हस्बैंड का मतलब हैंड का मतलब मुर्गा मुर्गी बना देना, पैक का मतलब उसको कवर कर देना, हस्बैंड का मतलब पति को। जब कोई महिला अपने पति को मुर्गा बना करके छोड़ देती है तो वो व्यक्ति हमेशा ही क्या रहता है? हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। मतलब पति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में होता है उसको हैंडपेक्ड हस्बैंड कहा जाता है। एसएससी के अंदर इस इडियम का ये ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ के बजाय ऑप्शन दूसरा भी दे दिया गया था, ए पर्सन हु इज डांसेज ऑन द टून्स ऑफ हिज वाइफ। मतलब तो एक ही निकला कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी की धुन पे डांस करता है तो वो हैंडपेक्ड हस्बैंड होता है। नेक्स्ट इडियम कह रहा है नो लव लॉस। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में कोई प्यार है, लव है मान लीजिए उसका, और वो खो जाता है तो उसको और अधिक होने का उसके पास में कुछ है ही नहीं, तो नो लव लॉस। जब एक बार प्यार खो गया तो उसका प्यार दूसरा प्राप्त करना, उसको मिलना, इस प्रकार की तो कोई है। तो उस पहले वाले के साथ में तो कैसा मैनर हो गया आपका? अनफ्रेंडली मैनर हो जाता है। तो नो लव लॉस का मतलब होता है अनफ्रेंडली। तो एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब गाड़ी को हॉर्स के सामने खड़ा कर दिया तो डूचिंग सिंड्रोम में हो जाएगा। दूसरा है ए फिश आउट ऑफ वाटर। जब एक्वेरियम से मछली को बाहर निकाल दिया तो वो कैसा महसूस करेगी? अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। इसी प्रकार से तीसरा है पढ़ा था अपन ने, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। जब सिल्वर स्पून बच्चे को मिलती है जन्मते ही तो किस प्रकार के परिवार में जन्म होता है? रिच फैमिली के अंदर उसका बर्थ होता है। सी आई टू आई, तो वो अपनी बस वाला एग्जाम्पल याद रखना कि जब आंख से आंख बच्चे का मिलता है या दो महिला मतलब एक पुरुष और मेल की जब आपस में आंखें मिलती, कांटेक्ट होता तो क्या हो जाता? उनका एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद में ए बेकर डजन, तो इसमें क्या हो गया? ए का मतलब एक, डजन का मतलब 12, तो टोटल मिलाकर के क्या हो गया? 13 हो जाएगा। चिक बाय जोल का एग्जाम्पल बताया था। चिक और जोल के बीच में जगह बहुत थोड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेरी नियर कहेंगे। कैरोट एंड स्टिक याद रह जाएगा। कैरोट का मतलब गाजर होती है, स्टिक का मतलब छड़ी होती है। तो रिवार्ड में क्या मिलेगी? गाजर मिलेगी। और स्टिक में क्या मिले? पनिशमेंट में क्या मिलेगा आपको? स्टिक मिलेगा। इसी प्रकार से ऑन एंड ऑन, जब आपने वस्तु को ऑन करके छोड़ दिया, इसका मतलब कैसी सिचुएशन है आपके सामने? रेगुलर सिचुएशन चल रही है। ऑफ एंड ऑन, जब आपने ऑफ किया फिर ऑन किया फिर ऑफ किया फिर ऑन किया, फिर कैसी सिचुएशन है? इरेगुलर सिचुएशन है। कीप बैक मतलब कीप करके बैक किया, इसका मतलब कैसी सिचुएशन है? हाइड किया आपने, उसको छिपाया है। ए रेड लेटर डे वो अपना ये तो कैलेंडर वाला एग्जांपल याद रखना है। एन इंपॉर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गब्बर सिंह याद रखना। गब्बर सिंह के पास क्या थी? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग था। इसी प्रकार से स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, तो जंगल की जो आग होती है किस प्रकार से फैलती है? तेज गति से, इसका मतलब रैपिडली और क्विकली हो जाएगा। हैंडपेक्ड हस्बैंड, तो याद रह जाएगा, हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, मतलब पति जो अपनी पत्नी के नियंत्रण में रहता है उसको हैंडपेक्ड हस्बैंड कहा जाता है। नो लव लॉस, जब प्यार खो ही गया है तो आपका सिचुएशन कैसा रहेगा? उसका बाद अनफ्रेंडली सिचुएशन रहेगा। आज हम इस प्रकार की ये 15 जो इडियम्स इनके ऊपर चर्चा की है और मैं मानता हूं कि कुछ हद तक याद रह जाएंगी और याद करवाने का मैंने प्रयास किया है। आगे की जो वीडियोस हमारी इडियम्स के ऊपर रहेंगी वो और भी अच्छे बनाने का प्रयास हम करेंगे। देखा कल क्या जो कुछ बच्चों का शिकायत आ रहा था कि सर वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा है, तो आज कोशिश है, लेकिन चैनल को देखोगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। और कोई भी यदि दिक्कत आती है तो पर्सनल नंबर या कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो नंबर है उनके ऊपर आप फोन करके बता सकते हैं, या कोई और दिक्कत है तो डायरेक्ट हमें संपर्क करके आप बता सकते हैं, चैटिंग करके बता सकते हैं। अन्य कोई सिचुएशन है, कुछ बच्चों की मांग थी, मैंने कल देखा था, कह रहे थे कि सर फ्रेजल वर्ब के बारे में चर्चा करनी है, सभी चर्चा ही करेंगे।
हम धीरे धीरे एक केवल छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इस प्रकार से शुरुआत किया है, लेकिन आगे जो हमारी लाइव क्लासेस करने का हम प्रयास करें उनके ऊपर अच्छा करने का ही प्रयास करेंगे। तो जितना फिलहाल जो कवर हम कर पा रहे हैं इनको करने का प्रयास करो। थैंक यू, जय हिंद।